Hello, lovely student. Hope you are doing well and staying safe. This so now we are going to do the reading part 2 in this video. So let's start. The train whistled almost before we were ready. ट्रेन ने सीटी बजाई. विसल मीन सीटी बजाना. Almost before we were ready, हमारे तैयार होने से थोड़ी देर पहले. And pulled slowly, और आस्ता आस्ता निकली. Pulled slowly out of the station, और स्टेशन से आस्ता आस्ता निकलना शुरू किया. I allowed my companion the advantage of being the first to jump. I allowed, मैंने इजाज़त दी, my companion, अपने साथी को, the advantage of being the first to jump, कि उसे फ़ायदा हो सके, उसे मौका दिया गया, of being the jump, कि वो जंप कर जाए, फर्स्ट टू जंप, कि वो पहला हो जो जंप करे. यानी मैंने अपने साथी को इस बात की इजाज़त दी कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए कि वो पहले जंप कर जाए. ऑनिंग टू हिज मेमिट हैंड. ऑनिंग टू हिज मेमिट हैंड, क्योंकि उसका हाथ माजूर था. मेमिट मीन माजूर, क्योंकि वो एक हाथ से माजूर था. इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसको इजाज़त दी कि वो पहले ही छलांग लगा जाए. द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग फास्ट एंड फास्ट. अब ट्रेन बहुत तेज़ से तेज़ होती जा रही थी. वी वर फोर्स टू कीप पेस विद इट. हमें मजबूर किया गया कि हम इसके साथ अपनी रफ्तार को बनाए रखें. यानी कि वी वर फोर्स्ड, फोर्स मतलब मजबूर करना, टू कीप के हम रखें, पेस मूवमेंट विद इट इसके साथ, कि हम अपने मूवमेंट को उसके साथ ही बनाए रखें. मेकिंग अ लीप ही कॉट द हैंडल बार. उसने जंप लगाया मतलब उसने छलांग लगाई. लीप मतलब छलांग लगाना. ही कॉट द हैंडल बार, उसने पकड़ लिया हैंडल बार को. एंड स्प्रंग लाइटली, और जंप कर दिया बड़े ही हल्के से. ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स के ऊपर, यानी कि जो ट्रेन के डोर के ऊपर स्टेप्स होते हैं ना चढ़ने के लिए ऊपर, वहाँ पे उसने छलांग लगा दी. आफ्टर विच माई हैंड क्विकली टुक पोसेशन ऑफ दिस बार. उसके बाद मेरे हाथ ने क्विकली मतलब तेज़ी से, टुक पोजेशन कब्ज़ा कर लिया, ऑन द बार सलाखों पे, एंड रन विद द ट्रेन, और ट्रेन के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया. यानी कि अब मेरा हाथ जो है उसका जो दोस्त है राइटर का, वो तो पहुंच चुका है ट्रेन पे, ठीक है ना. यानी कि वो ट्रेन के स्टेप्स के ऊपर छलांग लगा कर चढ़ गया, लेकिन अभी राइटर जो है वो नीचे ट्रेन के साथ साथ ही भाग रहा है, और उसने ट्रेन की जो सलाख है उसको पकड़ा हुआ है. प्रिपेयर टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, और मैं बिल्कुल तैयार था उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए, उसकी मिसाल को फॉलो करने के लिए. टू माई सरप्राइज, इंस्टेड ऑफ एट वंस टेकिंग हिज पेस. मेरे लिए ये हैरत की बात थी. इंस्टेड ऑफ एट वंस टेकिंग इस प्लेस के, इससे पहले कि वो अपनी जगह लेता. ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर. माई कंपेनियन स्टूड थॉटलेसली, मेरा साथी खड़ा हो गया थॉटलेसली, बगैर ही कुछ सोचे समझे. इरेजोल्यूट, बगैर किसी अज़म के. ऑन द स्टेप्स के ऊपर, यानी कि मेरा साथी, उसे चाहिए तो ये था ना कि वो आगे चला जाता, स्टेप्स पे खड़ा ना होता, आगे चला जाता, ठीक है, ट्रेन के अंदर एंटर हो जाता. लेकिन उसने बगैर कुछ सोचे समझे वो स्टेप्स पे खड़ा रह गया, ठीक है, और बगैर किसी अज़म के, मतलब उसका ध्यान कहीं और चला गया. लिविंग मी नो रूम टू मेक द अटैम्प्ट. मेरे लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी कि मैं कोशिश कर सकूं ट्रेन पे चढ़ने की. लिविंग मी नो रूम टू मेक दैट टाइम, यानी कि मेरे लिए कोई, रूम का मतलब ना यहाँ पे जगह है, ठीक है ना. रूम का मतलब यहाँ पे कमरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रूम को एज अ प्लेस यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो इसके साथी ने, राइटर के साथी ने उसके लिए कोई भी जगह ना छोड़ी कि राइटर कोशिश करे कि वो भी छलांग लगा के चढ़ जाए. आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है. अब ये राइटर है जो कि ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है, और उसका दोस्त है जो स्टेप्स के ऊपर खड़ा हुआ है ट्रेन के. आई स्टिल हेल्ड टू द बार, मैं अभी तक उस बार को पकड़े हुए था. दो द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग सो फास्ट, अब ट्रेन बहुत ही तेज़ी से जा रही थी. डैट आई फाउंड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन कीपिंग स्टेप विद इट, जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी. कीपिंग स्टेप विद इट, उसके साथ कदम से कदम मिलाने, मतलब ट्रेन के साथ साथ अपने कदम तेज़ तेज़ उठाने में मुझे बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी. आई शाउटेड टू हिम टू क्लियर द स्टेप, मैंने चिल्लाया, टू क्लियर द स्टेप में उस पर चिल्लाया कि तुम इस स्टेप्स को क्लियर करो, मतलब
ये जो स्टेप्स है ना जहाँ पे उसका दोस्त खड़ा हुआ है, तो वो उस पे चिल्लाया कि तुम इन स्टेप्स को क्लियर करके अंदर चले जाओ ताकि मैं अब यहाँ से छलांग लगाऊं और मैं इन स्टेप्स पे चला जाऊं, ठीक है। दिस दिस ही प्रोसीडेड टू डू, वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा। वेरी डेरिवेटरी, बहुत ही खुशी के साथ। आई थॉट, मेरा ख्याल है। टेकिंग अ फर्मर ग्रिप ऑन द बार, बहुत ही तेजी से टेकिंग टेकिंग इट अ फर्मर ग्रिप ऑन द बार, एक बहुत ही मजबूत पकड़ बनाते हुए ऑन द बार, सलाखों पे। आई जम्प्ड, मैंने छलांग लगाई। बट इट वाज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फॉर द ट्रेन वाज नाउ गोइंग एट अ रैपिड रेट, क्योंकि अब ट्रेन बहुत ही तेज़ी के साथ सफ़र तय कर रही थी। यानी कि राइटर की जो स्पीड थी वो अब बहुत कम थी, ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी, इसलिए जब उसने जंप लगाया तो वो उसके ऊपर पहुंच ही ना पाया। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप, मेरे का जो कदम थे वो स्टेप पर पहुंचने में नाकाम हो गए। आई फेल, मैं गिर गया। एंड स्टिल क्लिंजिंग टू द हैंडल बार, ठीक है, लेकिन स्टिल क्लिंजिंग और अभी चिमटा हुआ था टू द हैंडल बार, उस हैंडल बार पे। वाज ड्रैग्ड, जो कि मुझे घसीटने लगा। सेवरल यार्ड, कुछ ही फासले पर। बिफोर आई रिलिंग्विश्ड माई होल्ड, जब तक कि मैंने अपनी होल्ड को तर्क नहीं कर दिया। मतलब ये कि फ़ौरन से चढ़ने लगा था लेकिन ट्रेन तेज़ थी, ये इसका पाँव मुचड़ गया, ये नीचे गिरा है, ठीक है, लेकिन अभी इसने हाथ उस ट्रेन के ऊपर ही था और ट्रेन जो है वो उसको घसीटती हुई साथ में लेके जा रही थी, लेकिन इसने फ़ौरन ही अपना हाथ फिर उन बार से छुड़वा लिया, मतलब उस बार को छोड़ दिया इसने फ़ौरन से ही। एंड देयर आई ले फॉर सेवरल मिनट्स, और वहाँ पे मैं लेटा रहा कुछ मिनट तक। फीलिंग आ लिटिल शेकन, और मैं बहुत ही अपने आप को हिल, जिस तरह बिल्कुल हिल गया होता है ना, शेकन मतलब हिल जाना, कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हिला हुआ महसूस कर रहा था। वेल्स विल्स द ट्रेन पास स्विफ्टली ऑन इनटू द डार्कनेस, जबकि गाड़ी अंधेरे में तेज़ी के साथ गुम हो गई, यानी कि क्योंकि स्नो फॉलिंग हो रही थी, अंधेर बर्फबारी हो रही थी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, तो उसी स्नान में ट्रेन जल्दी से गुम हो गई उस अंधेरे में। इवन देन आई डिड नॉट नो वट हैड हैपन, अभी मुझे यही नहीं पता था कि क्या हुआ है। फार आई अटेम्प्टेड टू स्टैंड, मैंने खड़े होने की कोशिश की, बट फाउंड दैट समथिंग हैड हैपन टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे खड़े होने से रोक दिया। सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजीशन, बैठे हुए एक अपराइट पोजीशन में, मतलब आधा बैठा आधा खड़ा हुआ उस हालत में। आई देन बिगन टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जांचना शुरू किया। एंड नाउ फाउंड दैट द राइट फुट वाज स्वीयर्ड फ्रॉम द एंकल, कि मेरा जो जो राइट फुट है वो एंकल से अलग हो गया है। दिस डिस्कवरी, ये जो डिस्कवरी थी, डिड नॉट शॉक मी सो मच, मुझे इस डिस्कवरी ने बहुत ज़्यादा हैरान नहीं किया। एज द थॉट विच क्विकली फॉलोड, लेकिन जितना उन सोचों ने जो इसके बाद में आई उन्होंने मुझे शॉक किया। फार एज आई कुड फील नो पेन, कि मुझे कोई भी पेन महसूस नहीं हो रही। आई डिड नॉट नो बट वट माई बॉडी वॉज इन सेवरल पार्ट, मैं नहीं जानता लेकिन आई कुडंट फील पेन, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं हो रही। आई डिडंट नो बट वट माई बॉडी वॉज इन सेवरल पार्ट्स, कि मेरा जिसम बहुत से हिस्सों में कट चुका था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल आई हैड एग्जामड एवरी पोर्शन ऑफ इट, आई हैड नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमिन नहीं हुआ, अंटिल यहाँ तक के आई हैड एग्जामड, कि मैं एग्जामिन ना कर लूँ एवरी पोर्शन ऑफ इट, उसके हर हिस्से को। सीइंग अ मैन क्रॉसिंग द ट्रैक, एक आदमी को देखा जो कि ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। आई शाउटेड टू हिम, मैं उसके ऊपर चिल्लाया। फॉर असिस्टेंट, मदद के लिए। मैं चिल्लाया उसको, उसके ऊपर कि मेरी मदद करो। ही लुकड इन वन डायरेक्शन, उसने एक सिमत में देखा। एंड एन अदर, और दूसरी में। नॉट सीइंग मी इन द डार्कनेस, और उसने मुझे अंधेरे में नहीं देखा। एंड वाज गोइंग हिज वे, और अपने रास्ते में चला गया। व्हेन आई शाउटेड अगेन, जब मैं दोबारा चलाया। दिस टाइम ही लुक्ड फुल एट माई वे, इस वक्त उसने मुकम्मल मेरी जानब देखा। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग नियरर, लेकिन मेरे करीब आने के बजाय, ही मेड वन बाउंड इन द एयर, उसने एक जंप लगाया हवा के अंदर। बाउंड मीन जंप लगाना,
उसने हवा के अंदर एक छलांग लगाई, नियरली फेल, गिरने के जब करीब था, स्क्रैम्बल्ड, खड़ा हो गया, ऑफ हिज फीट, अपने पाँव के ऊपर, इनके उसने अपने पाँव के ऊपर अपने आप को जमा कर लिया, खड़ा कर लिया, एंड वाज ऑफ लाइक द शॉट फ्रॉम द गन, और उसने इस तरह एक छोटी सी शॉट बना के, गन की जैसी शॉट बना के उसने मेरी तरफ फेंकी, यानी कि इस तरह गन से शूट हुआ होता है ना, इस तरह बिल्कुल ही शूट हुआ। दिस मैन वाज साउट आफ्टर फॉर सेवरल वीक, इस आदमी की तलाश की गई बाद में बहुत सारे हफ्तों में, मतलब आने वाले बाद के जितने भी हफ्ते थे उनमें इस आदमी की तलाश की गई, बाय द पीपल, लोगों के जरिए से, क्यूरियस टू नो हु ही वाज, इस बात का तजस्सुस रखते हुए कि कौन था वो, बट वाज नेवर फाउंड, लेकिन कोई भी उसको पा ना सका, एंड नो मैन केम फॉरवर्ड टू से, और कोई भी आदमी ये कहने के लिए सामने नहीं आया, आई एम ही, कि मैं वो था। हैविंग फेल टू फाइंड दिस मैन, उस आदमी को तलाश करने में नाकाम रहते हुए, पीपल एट लीस्ट बिगन टू थिंक, लोगों ने आखिरकार सोचना शुरू कर दिया, आई वॉज अंडर अ घोस्टली इंप्रेशन, मैं एक घोस्टली इंप्रेशन में था, इनके मेरा तासुर एक घोस्टली था। प्रोबेबली डैट वॉज द अदर मैन्स इम्प्रेशन, शायद ये दूसरे लोगों का ख्याल हो, फॉर हु एवर सा, जिन्होंने भी देखा हो, पिटी मेक द सेम स्पीड एज फियर, तरस भी इसी तरह परवान चढ़ रहा था जैसे कि डर। एंड अदर मैन आफ्टर दिस, उसके बाद दूसरा आदमी अप्रोच्ड में मुझ तक पहुंचा, हु वाज अ वर्कमैन, जो कि एक मजदूर था, ऑन द लाइन, पटड़ी पे, एंड एट द साउंड ऑफ माई वॉइस, और मेरी आवाज़ से, ही सीम्ड, उस ऐसा लगता था, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ गया है, एट वंस, एक ही दफ़ा में, व्हाट हैड अकर्ड, के क्या हुआ है मेरे साथ, इनके मेरी आवाज़ की शिद्दत को देखते हुए ऐसे लग रहा था कि वो आदमी समझ गया है कि मेरे साथ क्या हुआ है। कमिंग फॉरवर्ड क्विकली, तेजी से सामने आते हुए, ही लुक्ड, उसने देखा, और मी ओवर, मेरे, उसने मेरे ऊपर देखा, वेंट अवे, एंड इन अ मिनट एंड टू रिटर्न विद असिस्टेंस ऑफ सेवरल अदर टू कन्वे मी टू द स्टेशन, थोड़ी देर में उसने मेरा मुआयना किया और फिर फ़ौरन से बहुत सारे आदमियों को लेके आया और मुझे उठा कर स्टेशन में ले गया। अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टिल देयर, बहुत सारे लोग अभी वहाँ मौजूद थे। सो डैट व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन द वेटिंग रूम, जब मुझे वेटिंग रूम में रख दिया गया, यानी कि जब मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया, टू बाइड द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, बाइड मतलब वेट करना, इंतज़ार करना, कि इंतज़ार करूँ मैं डॉक्टर के आने का। आई कुड सी नो अदर वे ऑफ कीपिंग अ काम फेस, मैंने कोई और दूसरा रास्ता ना पाया अपने आप को मुतमिन और पुरसकून रखने का, अपने चेहरे को मुतमिन और पुरसकून रखने का मैंने कोई और रास्ता ना पाया। बिफोर सच अ नंबर ऑफ आइज़, उन लोगों के सामने, नंबर ऑफ आइज़ जो बहुत सारी आंखें मुझे देख रही थी उनके सामने। देन बाय टेकिंग आउट ऑफ माई पाइप, फिर मैंने अपना पाइप निकाला, एंड स्मोकिंग, और स्मोकिंग करना शुरू कर दी। एन एक्शन, ये वो अमल था, विच, जिसने, आई एम टोल्ड, जो मैं बता रहा हूँ, कास्ट मस्ट सेंसेशन इन द लोकल प्रेस, जिसने बहुत ज़्यादा सनसनी फैला दी, सेंसेशन मतलब सनसनी फैला देना, मतलब हलचल मचा देना, इन द लोकल प्रेस, एक मकामी अखबार में, ये वो अमल था जिसने मकामी अखबार के अंदर बहुत ज़्यादा सनसनी फैला दी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंप्लीट रीडिंग of the lesson A Voice in the Dark. If you want to listen the reading of the part 1, you should visit my channel. So if you like it, you should subscribe my channel for the more videos, and like and comment. Thank you so much. Have a nice day.